हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम तक राजस्थान डीआरटी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, बात करते हैं आने वाले 24 घंटों के अंदर राजस्थान के मौसम पूर्वानुमान की। साथ ही बात करेंगे संपूर्ण भारत में किन किन इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं और राजस्थान में बारिश की गतिविधियों की शुरुआत कब तक होने वाली है। ये संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो में सर्वप्रथम बात करते हैं संपूर्ण भारत पर बने मानसूनी सिस्टमों की। बात करें तो एक नया WD वर्तमान में देख सकते हैं आप उत्तरी हिमालयी क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है। और एक सर्कुलेशन की बात करें जो राजस्थान के उत्तरी इलाकों में पंजाब तो हरियाणा से सटे पाकिस्तान के इलाकों पर वर्तमान में केंद्रित हैं। इसी सर्कुलेशन से एक ट्रफ की बात करें जो उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों पर देखा जाए तो एक नया सर्कुलेशन डेवलप हुआ है, जहां तक पहुंच चुकी है। उसी सर्कुलेशन से एक ट्रफ की बात करें जो उड़ीसा झारखंड से होती हुई उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु तक बनी हुई है। इन्हीं सिस्टमों के कारण देखा जाए तो इन्हीं सिस्टमों के आसपास आने वाले 24 से 48 घंटों में बारिश की गतिविधियों का दौर आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें पंजाब हरियाणा के सटे उत्तरी इलाकों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में देखा जाए तो इन क्षेत्रों में आने वाले समय में आपको आने वाले 24 से 48 घंटों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। साथ ही आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाओं का प्रभाव आप पूर्वोत्तर राज्यों में आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें पंजाब, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के और के क्षेत्र में आपको असम के क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। तो आने वाले समय में देखा जाए तो आने वाले 24 से 48 घंटों में पूर्वोत्तर भारत में कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। साथ ही आप देख सकते हैं हल्की मानसून सर्ज का निर्माण वर्तमान में आप देख सकते हैं केरल के तटों पर आपको देखने को मिल रहा है, जिस कारण से केरल से लगाकर कर्नाटक और महाराष्ट्र के कहीं दक्षिण भाग और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में देखा जाए तो इन क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों में आपको बारिश की गतिविधियां बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। उसके बाद हो सकता है बारिश की गतिविधियों में दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में कमी देखने को मिल सकती है। पश्चिमी राजस्थान सहित गुजरात के पश्चिमी भारत की बात करें तो इन क्षेत्रों में आने वाले समय में लगभग मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। प्री मानसून की गतिविधियों की बात करें तो स्थानीय सिस्टमों के कारण हो सकता है कहीं कहीं आपको आंधी, तेज आंधी और कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां राजस्थान के उत्तरी इलाकों में और पूर्वी इलाकों में देखने को मिल सकती हैं। बाकी संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान और गुजरात मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। हो सकता है पश्चिमी राजस्थान में आने वाले 24 घंटों में कहीं कहीं तेज अंधड़ के साथ हल्की बारिश की गतिविधियां जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर के इलाकों में आपको देखने को मिल सकती हैं। बाकी मुख्यतः मौसम इन्हीं क्षेत्रों में शुष्क रहने की संभावना है। नॉर्थर्न लिमिट और मानसून की बात करें तो आप देख सकते हैं वर्तमान में मानसून की अक्षीय उत्तरी रेखा की बात करें जो कर्नाटक के मध्य भागों से होते हुए तमिलनाडु के मध्य भागों से होते हुए मध्य बंगाल की खाड़ी से होते हुए पूर्वोत्तर भारत की ओर बढ़ रही हैं। आने वाले 24 घंटों के अंदर देखा जाए तो मानसून आगे बढ़ने की स्थितियां अनुकूल हैं, क्योंकि इन बंगाल की खाड़ी में दक्षिणी पश्चिमी हवाओं की बात करें तो काफ़ी तेज गति से आगे बढ़ रही है, जिस कारण से मानसून आगे बढ़ने की स्थितियां अनुकूल हैं। और आने वाले समय में लगभग 24 से 48 घंटों में मानसून की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत को कवर करने की संभावना है। बाकी संपूर्ण भारत में देख सकते हैं मौसम मुख्यतः शुष्क रहने, मध्य भारत में शुष्क रहने की संभावना है। मानसून के आगे बढ़ने की बात करें तो 31 मई को आप देख सकते हैं मानसून अपने मध्य कर्नाटक और मध्य उत्तरी तमिलनाडु से होते हुए मध्य बंगाल की खाड़ी से पूर्वोत्तर भारत की ओर आगे बढ़ा है। IMD के मॉडल के अनुसार देखा जाए तो आज 1 जून को संपूर्ण भारत में किस प्रकार की बारिश की गतिविधियां रहने वाली हैं। तो आप देख सकते हैं उत्तरी भारतीय राज्यों के आसपास WD के कारण क्षेत्र में बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिल रही हैं। और पूर्वोत्तर भारत में बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के कारण क्षेत्र में नमी बढ़ने के कारण क्षेत्र में बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिल रही हैं। बाकी दक्षिणी भारत में आप देख सकते हैं क्योंकि वर्तमान देखा जाए तो मानसून इन क्षेत्रों में पहुंच चुका है और हल्की मानसून सर्ज का निर्माण इन क्षेत्रों में हुआ है, जिस कारण से इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगी और कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल रही हैं। परंतु आने वाले समय में देखा जाए तो एक सप्ताह तक मौसम लगभग मानसून की सुस्ती देखने को मिलेगी, क्योंकि कोई विशेष सिस्टम वर्तमान में डेवलप नहीं हुआ है, जिस कारण से मानसून कमजोर रहने की संभावना है। आने वाले समय में देखा जाए तो मानसून कुछ एक सप्ताह के बाद मानसून की एक्टिविटी आपको देखने को मिल सकती हैं। बाकी पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, बिहार के क्षेत्रों में इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं आपको बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाओं का प्रभाव इन क्षेत्रों में भी आपको देखने को मिल रहा है, जिस कारण से इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं।
सैटेलाइट इमेज की बात करें तो संपूर्ण भारत में सुबह 7 बजे के अनुसार देखा जाए तो किस प्रकार की सैटेलाइट इमेज बनी हुई है। सैटेलाइट इमेज की बात करें, आप देख सकते हैं उत्तरी भारतीय राज्यों में हल्के बादल बने हुए हैं और राजस्थान के कई पश्चिमी इलाकों में देखा जाए, उत्तरी पश्चिमी इलाकों में तो हल्के हल्के बादल आने वाले समय में 24 घंटों में भी आपको देखने को मिल सकते हैं, परंतु कोई विशेष बारिश की गतिविधियां आपको नहीं देखने को मिलेगी। मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में अरब सागर से आने वाली नम हवाओं का प्रभाव इन क्षेत्रों में आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जिस कारण से इन क्षेत्रों में आपको बादल देखने को मिल रहे हैं और जल्दी इन क्षेत्रों में मानसून का भी आगमन आपको देखने को मिलेगा। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो आने वाले 24 घंटों में इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। इन क्षेत्रों में वर्तमान में आपको बादल बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। आने वाले समय में इन क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के कहीं जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर के इलाकों में देखा जाए तो इन क्षेत्रों पर एक कहीं हल्का सर्कुलेशन बना हुआ है, जिस कारण से इन क्षेत्रों में आपको कहीं तेज अंधड़ के साथ हल्की बारिश की गतिविधियों की बात करें तो कोई संभावना नहीं है, परंतु तेज अंधड़ के साथ आपको इन क्षेत्रों में आंधी देखने को मिल सकती है। बाकी पूर्वी राजस्थान की बात करें तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्रों में देखा जाए तो इन क्षेत्रों में भी आपको हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि अरब सागर से आने वाली नम हवाओं का प्रभाव इन क्षेत्रों में हल्का हल्का देखने को मिल रहा है, जिस कारण से इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। बाकी मध्य राजस्थान सहित पूर्वी राजस्थान में भी कई बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, परंतु मध्य राजस्थान मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। इन क्षेत्रों में तापमान आपको आने वाले समय में 1-2 डिग्री सेल्सियस बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। प्री मानसून की गतिविधियों की बात करें तो आने वाले समय में लगभग 5 जून के बाद राजस्थान में प्री मानसून की गतिविधियों की शुरुआत देखने को मिलेगी, क्योंकि बंगाल के अरब सागर से आने वाली नम हवाओं का प्रभाव और बंगाल की खाड़ी के बाद ट्रफ का निर्माण, जैसे ही मानसून की अक्षय रेखा का निर्माण होता है तो इन क्षेत्रों में प्री मानसून की गतिविधियां आपको बढ़ते हुए देखने को मिल सकती हैं। बाकी जो झूठी खबरों, अफवाहों के भ्रम में न फंसें, क्योंकि राजस्थान में लगभग 5 जून से पहले कोई विशेष बारिश की गतिविधियां आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, मौसम तक राजस्थान DRT चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।